Assalamualaikum everyone. We are here with discussion of next chapter, subject of organizational behavior. Today we are going to start one of the most promising, one of the most interesting, and one of the most valued topic of organizational behavior, that is leadership. Though we have already discussed a bit of leadership, but आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लीडर्स होते कौन है, उसके बारे में क्या बिलीव किया जाता है। तो हमारी जो फोकस है चैप्टर नंबर 14 है, उसमें लीडरशिप स्टाइल्स एंड बिहेवियर्स का है। हम लीडरशिप को डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले। इस बुक के मुताबिक लीडरशिप क्या है, आपको याद हो हमने लीडरशिप का लास्ट सेशन में लीडरशिप पावर एंड निगोशिएशन पढ़ी थी। तो आज हम लीडरशिप स्टाइल्स एंड बिहेवियर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज आवर फोकस टुडे। इसमें से हाफ पोर्शन हम आज कवर करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले हमने लीडरशिप को डिफाइन किया था कि लीडरशिप डिफाइंड एज द यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फॉलोअर्स टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। तो इसमें पावर का यूज होता है, इन्फ्लुएंस होता है। व्हेन यू हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस अदर्स, तो इट मींस यू आर अ लीडर। अब जो लीडर्स हैं वो बेसिकली जज किए जाते हैं विद इफेक्टिवनेस दे हैव। अब लीडर्स इफेक्टिव कब हो सकते हैं, वो डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसके बारे में। लाइक लीडर्स जो हैं वो इफेक्टिव हो सकते हैं जब वो गोल्स को अचीव करते हैं। लीडर्स इफेक्टिव हो सकते हैं जब एम्प्लॉइज आर हैप्पी। लीडर्स कुड बी हैप्पी जब फॉलोअर्स उनके ज्यादा हों। तो देयर आर यूजुअली मेनी क्राइटेरियाज ऑन विच वी मे जज समवन एज अ गुड और अ बैड लीडर। तो लीडरशिप जो है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच या टीम सेंट्रिक अप्रोच, डायडिक अप्रोच या यूनिट सिंगल यूनिट अप्रोच से जज हो सकती है। टेबल 14.1 है, वहाँ मेंशन है कि एक इंडिविजुअल किस तरह देखता है एक लीडर को, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि लीडर जो है इंडिविजुअल्स की तरफ किस तरह बिहेव करता है, ये अप्रोच हो सकती है। या टीम की तरफ एज अ होल, या टीम और टीम की बजाय अगर हम कहें कि इंडिविजुअल और लीडर जो है आपस में उनका किस तरह का रिलेशन है, ये डायडिक होगा। ठीक है। एक ये है कि फॉलोअर ये बिलीव करता है मेरा लीडर ऐसे है, दिस इज द यूनिट फोकस्ड अप्रोच। इसके मुकाबले में अगर फॉलोअर ये फील करता है कि लीडर मुझे यूं डील करता है और मेरा इस तरह का रिलेशन है लीडरशिप के साथ, दिस इज डायडिक। डायट मीन टू। तो बट जो इफेक्टिवनेस है वो डिफरेंटली जज होती है। उनमें से एक तरीका है एम्प्लॉइज से पूछना कि एम्प्लॉइज, अब जाहिर बात है एम्प्लॉइज ये बताएंगे कि मेरा लीडर कैसा है, यूनिट फोकस अप्रोच है। या वो ये कहेंगे कि लीडर और आपका रिलेशन कैसा है, लीडर और आप किस तरह का डील करते हैं एक दूसरे के साथ, आप कैसा बिहेव करते हो लीडर से और वो कैसा करता है। तो दिस इज डायडिक। तो लेकिन क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम हुम वी आर आस्किंग। एक ऐसे बंदे से पूछें जो लीडर के करीब है तो उसके लिए लीडर जो है बहुत अच्छा होगा। एक वो बंदा जो लीडर के से दूर है उसके लिए लीडर माइट भी उतना अच्छा ना हो। या एक बंदा जो लीडर के ग्रुप का मेंबर ही नहीं है, इफ यू आस्क दैट इंडिविजुअल जिसकी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ लीडर के साथ, तो दैट इंडिविजुअल माइट हैव सम अदर व्यूज अबाउट दैट लीडर। तो दैट इज वाई जो लीडर के साथ जो रिस्पॉन्डेंट है, जो लीडर के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, उसका रिलेशन कैसा है लीडर के साथ, दैट विल चेंज द प्रीमाइज, दैट विल चेंज द लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, और उसके बारे में जो बिलीफ हम बनाएंगे एक लीडर के बारे में। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जो उसको एक्सप्लेन करती है। LMX थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स इमर्ज ओवर टाइम। ठीक है। अब जिस तरह इसमें फेजेस होती हैं, जब हम रिलेशंस बिल्ड कर रहे होते हैं लीडर का और फॉलोअर्स का रिलेशन, एज द नेम सिग्निफाइज देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। जो LMX थ्योरी है, इसकी जो बेसिक थ्योरी है ना, जो मदर थ्योरी आप कह सकते हैं, वो सोशल एक्सचेंज थ्योरी है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये बिलीव करती है गाइस के इंडिविजुअल्स के दरमियान, एक सोसाइटी के अंदर, एक सोशल सेटिंग के अंदर इंडिविजुअल्स के दरमियान एक्सचेंज रिलेशंस होते हैं। जब एक इंडिविजुअल फेवर करता है दूसरे इंडिविजुअल को, तो जिस इंडिविजुअल ने फेवर रिसीव की है वो इंडेप्ट हो जाता है। वो ये फील करता है कि यार मैं मॉरली, मैं सोशली, इकोनॉमिकली मैं बाउंड हूँ, तो मैं रेसिप्रोकेट करूँ, मैं रिस्पॉन्ड बैक करूँ, कम अज कम उतनी वैल्यू का या उससे ज्यादा वैल्यू का। अब जब जो रेसिपिएंट था, जब वो गिवर को जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा, रिस्पॉन्ड बैक करेगा एक और फेवर के साथ, तो जो अगेन जिसने पहले फेवर दी थी, अब फेवर रिसीव किया है, तो वो इंडेप्ट होगा और उसकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी। अब जो गिवर है सेकंड एक्सचेंज के अंदर, जो पहले रेसिपिएंट था, तो क्या होगा, दोनों के दरमियान एक एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। वी कॉल इट सोशल एक्सचेंज। उसी से लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बनी है कि लीडर और मेंबर्स में भी एक्सचेंज हो सकता है। लीडर जब फॉलोअर्स को कुछ अच्छा देगा, कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स द फॉलोअर, जो फॉलोअर है उसे हम मेंबर कह रहे हैं यहाँ पे, वो भी रेसिप्रोकेट करेगा लीडर की तरफ। तो इस तरह उनके दरमियान एक एक्सचेंज जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो है रोल टेकिंग स्टेज। इसमें स्टेजेस है, देखिए लीडर कुछ दे रहा है तो फिर रिटर्न में फॉलोअर कुछ दे रहा है, तो रोल टेकिंग फेज है जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आर शेयर टू एम्प्लॉइज एंड दे एक्ट अपॉन। इसमें जो लीडर है वो फॉलोअर्स को एक्सपेक्टेशन बताता है, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई होप यू कैन डू दिस। अब ये है, ये रोल टेकिंग फेज है कि वो रोल दिया जा रहा है और रोल लिया जा रहा है। फॉलोअर्स जो है वो दे शो देयर विलिंगनेस
लेकिन अभी तक उस पर एक्सचेंज नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि उस पर एक्ट नहीं हुआ। देन रोल मेकिंग फेज है, एम्प्लॉइज जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, एम्प्लॉइज कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जब वो परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लीडर को पता चलेगा नहीं यार दैट्स अ गुड एम्प्लॉय, मैंने उस पर एक्सपेक्ट किया था तो उसने एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज स्टार्ट हो गया आपका, कि लीडर ने पहले एक्सपेक्टेशंस शो की तो फॉलोअर्स ने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया। अब यहाँ रोल मेकिंग फेज आ गई, तो यहाँ एक क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज हुआ, व्हेन लीडर ऑफर्स मोर रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉइज पुट मोर एफर्ट्स। तो यहाँ लीडर क्या होगा, क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया, एक्सचेंज किया है, लीडर की जो बेसिकली फेवर उसने जो की थी उसके रिटर्न में, तो अब क्या हुआ कि एक एक्सचेंज स्टार्ट हो गया लीडर और फॉलोअर के दरमियान। बट क्वेश्चन इज दैट कि लीडर सबके साथ इस तरह का रिलेशन नहीं बनाता। कुछ कुछ लोग लीडर के ज्यादा करीब होते हैं, उनका लीडर से ज्यादा एक्सचेंज होता है, कुछ लोगों का लीडर के साथ कम एक्सचेंज होता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है हाई क्वालिटी एक्सचेंज और लो क्वालिटी एक्सचेंज। इफ यू पीपल जस्ट हैव अ लुक एट वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस डायग्राम तो आपको वहां से क्लियर हो गया। इफ यू सी ओवर हेयर, आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है हाई क्वालिटी एक्सचेंज और रेड में नजर आ रहा है लो क्वालिटी एक्सचेंज। अब ग्रीन कलर ये है, और आप यहाँ पे देखें ये लाइन जो है ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ या रिलेशनशिप की डेंसिटी को शो कर रही है, यहाँ भी देखें। तो इट मीन्स कि जो ग्रीन में है, जो इन ग्रुप लोग हैं, इन्हें हम इन ग्रुप पीपल कहते हैं, वो लोग जो लीडर के ज्यादा करीब होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, लीडर उनको अपने करीब रखता है, वो इन ग्रुप पीपल कहलाएंगे, ठीक है। इसके मुकाबले में जो आउट ग्रुप होंगे वो लीडर से ज्यादा करीब नहीं होते, लीडर के साथ ज्यादा उनका एक्सचेंज नहीं होता है, तो उनके साथ वो रेड में है। और उनके आप रिलेशनशिप के लिए लाइन ये देखें, दैट इज अ थिन लाइन, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग उनके साथ नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस कि लीडर्स जो है वो दो तरह के जो है वो एक्सचेंजेस बनाते हैं, हाई एक्सचेंज और लो एक्सचेंज। हाई एक्सचेंज जिन लोगों के साथ होता है वो इन ग्रुप पीपल कहलाते हैं, और लो एक्सचेंज जिनके साथ होता है वो जो है वो आउट ग्रुप पीपल कहलाते हैं। आप किसी पॉलिटिकल लीडर को भी देखें जो टीवी पे कभी आता है, तो उसके साथ या कभी वो मीटिंग में बैठा होता है, कभी फॉरेन विजिट पे जाता है, तो उसके साथ कुछ गिने चुने लोग उसके पार्टीज के जरूर होते हैं। आप पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जितने भी लीडर्स को देखें तो उन सब के साथ कुछ लोग होंगे जो हर वक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं, आप खुद सोचें, उनके साथ इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर होगी, ठीक है, उनके साथ रिसोर्सेज ज्यादा शेयर होंगे, कभी भी रिसोर्सेज की बात आएगी तो वो उन्हीं को सबसे पहले रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन इन ग्रुप पीपल को जो है जरिए बर्डन भी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। क्रिटिक होगा लीडर का होगा तो लीडर के साथ उन लोगों का क्रिटिक होगा, ठीक है। तो लीडर सक्सेसफुल होगा तो वो लोग भी सक्सेसफुल होंगे, लीडर अनसक्सेसफुल होगा तो उनके ऊपर बर्डन ऑफ अनसक्सेसफुल होने का भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन लीडर किन लोगों को अपने करीब रखता है, किन लोगों को अपने क्लोज रखता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। लाइक जो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनको लीडर अपने करीब रख सकते हैं। वो लोग जो लीडर की तरह के होती हैं, दोज आर सिमिलर टू द लीडर, वो हो सकते हैं। वो जो उसके एरिया के हों उनको वो रख सकता है। सेम लैंग्वेज वाले लोग, सेम पर्सनैलिटी वाले लोग, सेम हैबिट्स वाले लोग, उनको लीडर जो है वो अपने करीब रख सकता है, ठीक है। या लीडर ने कोई क्राइटेरिया सेट किया, उस क्राइटेरिया को अगर वो मीट करते हैं तो उनको वो रख सकता है। लाइक कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई गोल्स अचीवमेंट हो सकता है, कोई परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक है, कोई नेचर हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, तो जिन लोगों को वो इन ग्रुप मेंबर रखेगा। तो अब ये जो है ये एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। जो एक्सचेंज अब ज्यादा होगी तो यू विल बी एन इन ग्रुप मेंबर, एक्सचेंज अब कम होगी तो आप आउट ग्रुप होगे। आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है जो इन ग्रुप लीडर मेंबर्स होते हैं, तो लीडर और मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट ज्यादा होता है, रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, और ऑब्लिगेशन भी जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर एन इन ग्रुप मेंबर और यू आर एन आउट ग्रुप मेंबर। आप खुद सोचें, अगर इन ग्रुप मेंबर्स कह रहे होंगे लीडर की इफेक्टिवनेस के बारे में तो वो ज्यादा तारीफ करेंगे लीडर की, जब आउट ग्रुप कह रहे होंगे तो वो उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, वो कहेंगे वो कम उसके बारे में कहेंगे कि वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो दिस इज हाउ effectiveness could be defined with the help of leader member exchange theory, but you must focus on in group and out group and types of relationship between leader and members while discussing leader member exchange theory. ओके अब जो लीडर की इफेक्टिवनेस है इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज वेल डिफाइंड एज अ डिग्री टू व्हिच लीडर्स एक्शंस रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ यूनिट गोल्स, continued commitment of the unit implies and development of mutual trust, respect and obligation and leader member diets, ठीक है। तो बेसिकली गोल अचीव हो जाएं, एम्प्लॉइज कमिटेड रहें, और रेस्पेक्ट और ऑब्लिगेशन की फीलिंग्स हो, ट्रस्ट हो एक दूसरे के ऊपर, तो हम कहेंगे लीडर ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब जो इनिशियल स्टडीज थी ना इसके ऊपर, यू कैन सी द फ्रॉम सेकंड पॉइंट, इनिशियल स्टडीज फोकस ऑन ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। लाइक जो इनिशियल स्टडीज लीडरशिप की थी जो हिस्ट्री में मिलती हैं, क्योंकि लीडरशिप इतने ही पुरानी स्टडी है जितनी ह्यूमंस की स्टडी पुरानी है, तो इंसानों को हमेशा से स्टडी किया जाता रहा है। पहले वार में लीडर्स होते थे या ट्राइब्स के लीडर्स होते थे। अब जो वार और ट्राइब्स में लीडर्स होते थे ना, यूजुअली वो इनहेरिटेंस पे होती थी लीडरशिप,
या ट्रेड्स पे होती थी लीडरशिप। जिस तरह आप ट्राइब्स के लीडर्स देखें, किंगडम्स देखें, मोनार्कीज देखें, तो उन सब के अंदर एक किंग का बेटा ही किंग होता था। ठीक है, अब सम टाइम किंग के बेटों में फाइट्स होती थी, वार्स होती थी कि कौन बनना चाहिए किंग। ठीक है, तो वो किंग जो है वो जो वार जीतता था वो बनता था। अब अगेन उसमें उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ है, उसकी पर्सनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, उसकी पर्सनल खूबियां हैं। तो यूजुअली जो है उसमें ट्रेड्स को बेस बनाया जाता था किसी भी लीडर को इमेजिन करने के, वो गुड लीडर है या बैड लीडर है, अच्छा लीडर है या बुरा लीडर, लीडर है भी सही या लीडर नहीं है। बट उसमें एक जो इशू था इन थ्योरीज को बेसिकली हम कहते हैं ट्रेड थ्योरीज, या इनमें से बड़ी कॉमन थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी। तो इन सब का फोकस जो था ना, वो या तो फिजिकल फीचर्स पे था, आपकी हाइट, आपकी जो है पर्सनैलिटी, आप कितने मस्कुलर हैं, आप कौन सी जेंडर से तल्लक रखते हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने जो है स्किल्स रखते हैं। या इट कुड बी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कितने आप डायनेमिक हैं, कितने आप एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने आप एक्सप्रेसिव हैं, कितने आप क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं। एंड एबिलिटीज हैं आपकी, लाइक फिजिकल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। आप डिफरेंट मूवीज देखें तो जब उनमें हीरोज को दिखाया जाता है, खासतौर पे वार की मूवीज में, यू विल सी कि उनके अंदर फिजिकल फीचर्स भी होंगे, उनकी पर्सनैलिटी भी डायनेमिक होगी, उनमें एबिलिटीज भी होंगी। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखने का शौक है, 300 मूवी देखें, या आप कोई भी वार की मूवीज देखें, मिल गिब्सन की बहुत अच्छी मूवीज हैं। अगर वो आपको सीरीज देखने का शौक है तो मिल गिब्सन की मूवीज देखें। ब्रेव हार्ट है उसकी मूवी, द पेट्रियट उसकी मूवी है। इवन इंडियन मूवीज में आप बाहुबली मूवी देखें तो उसमें भी मेरे जहन में बस आइडिया आ गया कि फिजिकल फीचर्स वाइज भी जो बाहुबली था, एंड इवन उसका महेंद्र बाहुबली या वट्स एवर नेम वर दोज, तो उनके फिजिकली दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रांग। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डायनेमिक थी, मैजिकल किस्म की पर्सनैलिटी थी। एबिलिटीज में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वर सुपर्ब एज कम्पेयर टू देयर ब्रदर्स, जो भी उसमें वो दिखा रहे थे। अब ये अगेन ट्रेड थ्योरीज थी। लेकिन अब ट्रेड थ्योरीज जो है या ग्रेट मैन थ्योरीज जो है, जिन दोनों का एम्फेसिस जो है इस बात पे है कि लीडर्स जो है उनमें ट्रेड्स होती हैं, और वो ट्रेड्स की बेस पे लीडर्स बनते हैं। बट उसमें एग्रीमेंट नहीं है कि विच ट्रेड्स विल मेक अ पर्सन अ गुड लीडर। ठीक है, मैं इसको यूं लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि हर इलाके में ट्रेड्स डिफरेंट हो सकता है जिनकी प्रेफरेंसेस हो। एक एरिया जिसके अंदर तबलीगी जमात के सारे लोग हैं, तो वहाँ पे तबलीगी जमात में जो जिसने ज्यादा टाइम लगाया होगा, जितना अच्छी तबलीग कर लेता होगा, जितना कन्विंस कर लेता होगा, उतना अच्छा लीडर कंसिडर होगा, उसको वो अमीर बना देंगे उस इलाके का। एक एरिया है जहाँ पे सारे चोर हैं, तो वहाँ पे जिसने ज्यादा चोरियां की होंगी उसमें ज्यादा ट्रेड्स होंगे। ठीक है, तो वो अच्छा चोर होगा, पकड़ा नहीं गया होगा, उस पर साबित नहीं हुआ होगा कि वो चोर है, लेकिन वो फिर भी चोर है, एवरीवन नोज दैट। तो वो उसकी ट्रेड्स की वजह से दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट लीडर। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड्स कि कौन सी ट्रेड्स हो तो हम कहेंगे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वाइडली यूज थ्योरीज में से एक थ्योरी है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है एक और क्वेश्चन ये भी आया कि लीडर इफेक्टिव कैसे होगा। ट्रेड्स हो सकता है आपके पास हो लेकिन आप इफेक्टिव ना हो। तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यू पीपल में विजिट टेबल नंबर 14, जहाँ पे कुछ ट्रेड्स गिवन है जो आपके लीडर की इमरजेंस से रिलेटेड भी हैं और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड भी है। क्योंकि ट्रेड थ्योरीज ये कहती हैं कि लीडर की इमरजेंस में तो ट्रेड ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस में जरूरी नहीं है। बट स्टिल देयर आर सम ट्रेड्स जो एक लीडर को इफेक्टिव बनाती हैं। लाइक एक लीडर जो है अगर उसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो अच्छा लीडर बनेगा। अगर उसमें कंसॉन्शियसनेस ज्यादा है, इमोशनली स्टेबल है, वो अच्छा लीडर बनेगा। ठीक है, तो देयर आर सम ट्रेड्स, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ज्यादा, तो जरूरी बात है वो अच्छा लीडर बनेगा। तो फिर भी इससे बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए बिहेवियरल थ्योरीज जो है वो दिया गया, या बिहेवियरल अप्रोच दी गई, जो नेक्स्ट में है। दो ट्रेड्स में एक्सप्लेन लीडर्स इफेक्टिवनेस, बट लीडर्स बिहेवियर्स आर मोर इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ दैट। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक बिलीफ है, और ये काफी हद तक वैलिड भी है कि बिहेवियर्स हैं दोज आर बेटर प्रेडिक्टर ऑफ लीडर्स इफेक्टिवनेस। अब ये टेबल 14.2 है हमारा, जिसमें ऐसी ट्रेड्स दी गई हैं जो इमरजेंस से रिलेटेड और इफेक्टिवनेस से दोनों से रिलेटेड है। अब जो लीडर के बिहेवियर्स हम डिस्कस कर रहे थे, दोज कुड बी थ्री इन एक्शन। जब हम कहें कि लीडर जब एक्शन परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर्स हैं उनके, तो वो थ्री फॉर्म्स में हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में, डे टू डे बिहेवियर्स की फॉर्म में, या बिहेवियर जो एक टिपिकल लीडर की ड्यूटी से बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को आज सिर्फ कवर करेंगे। जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है, डे टू डे बिहेवियर्स और बिहेवियर्स दैट फॉल आउटसाइड द टिपिकल लीडर्स ड्यूटीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी डिसीजन मेकिंग ये क्या होता है। लीडर्स डिसीजन मेकिंग स्टाइल रिफ्लेक्ट्स द प्रोसेस the leader uses to generate and choose from a set of alternatives to solve a problem. So it means we are here focusing on the process of decision making rather than the what decision is being made. तो इसमें what नहीं होगा but how होगा। ठीक है, तो that is why next sentence explains this point. Decision making style captures how a leader decides as opposed to what a leader decides. लीडर ने क्या कहा ये नहीं, लीडर ने कैसे कहा, कब कहा, किस सिचुएशन में कहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसने जो डिसीजन लिया उसने कैसे लिया, रादर देन क्या डिसीजन था, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो देयर आर 4 लीडर स्टाइल डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। उसमें आप देख सकते हैं डेलीगेटिव है, फैसिलिटेटिव है, कंसल्टेटिव है एंड ऑटोक्रेटिव स्टाइल है। ठीक है, तो और इनमें आपको लीडर का कंट्रोल शो हो रहा है। जब ऑटोक्रेटिक है तो हाईएस्ट लीडर कंट्रोल है, और जब डेलीगेटिव है तो दैट इज हाईएस्ट फॉलोअर्स कंट्रोल है। यानी जब ऑटोक्रेटिक होगा तो फुली लीडर की मर्जी के काम होंगे, लेकिन जब डेलीगेटिव होंगे तो वो फॉलोअर की मर्जी के काम होंगे। और जो दोनों सेंटर में हैं वो मॉडरेट होंगे दोनों। ठीक है, जब हम फैसिलिटेटिव की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा जो है वो फॉलोअर का है, लीडर का कम है। जब हम कंसल्टेटिव की बात करेंगे फॉलोअर की है इंपॉर्टेंस, लेकिन ज्यादा जो है स्टिल लीडर का है। 100% लीडर का वहां नहीं होगा। ऑटोक्रेटिक में 100% लीडर की मर्जी के होंगे, डेलीगेटिव में 100% फॉलोअर की मर्जी के होंगे डिसीजन। ओके, अब इनको हम जरा इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर रहे थे। ऑटोक्रेटिक नाम से जाहिर है जब अथॉरिटी हो, आप जो है लोगों पे इम्पोज करते हैं ना जब चीज जबरदस्ती कोर्सिवली, ये ऑटोक्रेटिव स्टाइल कहलाता है। द लीडर मेक्स द डिसीजन अलोन विदाउट आस्किंग फॉर द ओपिनियन और सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज इन द वर्क यूनिट। ना वो लोगों से पूछता है, ना लोगों से डिस्कस करता है, ना लोगों से कंसल्ट करता है। लीडर डिसाइड करता है कि दिस नीड्स टू बी डन, वी हैव टू डू दिस एंड वी विल ओनली डू दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, जिसमें सिर्फ लीडर डिस्कस कर रहा है, he or she doesn't ever consult with the followers, never ask them for the opinion, never requires their suggestions, और जो मर्जी में आता है, जो दिल करता है, जो उसको बेटर लगता है वो उसको करता है। दिस इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। कंसल्टेटिव इसके मुकाबले में कंसल्ट करेगा। ठीक है, लाइक लीडर प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम टू इंडिविजुअल एम्प्लॉइज और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, asking for their opinions and suggestions before ultimately making the decision him or herself. Here again, the decision would be made by the leader, but the leader will ask for the opinion, suggestion and advices of the teams and the employees. वो जो सजेशन या एडवाइसेस करेंगे उनको वो सुनेगा, बट अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो खुद करेगा। दिस इज कंसल्टेटिव स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में 100% खुद करेगा, नो ओपिनियन, नो सजेशन, नो एडवाइस। कंसल्टेटिव में फैसला खुद करेगा, बट विल आस्क एम्प्लॉइज एंड ग्रुप्स फॉर सजेशन एंड रिकमेंडेशन एंड देयर ओपिनियंस। फैसिलिटेटिव स्टाइल में against both the styles, in which the leader presents a problem to a group of employees and seeks consensus on a solution, making sure that his or her own opinion receives no more weight than anyone else. यहाँ लीडर ओपिनियन देगा, बट द डिसीजन वुड बी मेड बाय ऑल। यहाँ लीडर कहेगा मेरा ओपिनियन इसमें ये है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए, व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट। आप जो कहेंगे, जो मेजोरिटी कहेंगे, हम वही फैसला करेंगे। इसमें लीडर के ओपिनियन की वेटेज होती है, बट डिसीजन इज नॉट मेड बाय द लीडर बट बाय द एम्प्लॉइज और बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें इंक्लूडिंग लीडर जो है वो शामिल है। तो इसमें जो है ना लीडर बना रहा है ना एम्प्लॉइज बना रहा है, बट जो है डिस्कशन से हो रहा है, तो उसमें लीडर फैसिलिटेशन का काम कर रहा है सिर्फ। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करके, अपना ओपिनियन दे के। जो डेलीगेटिव स्टाइल है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले यहाँ भी देखा कि डेलीगेटिव में 100% डिसीजन इज मेड बाय द फॉलोअर्स। तो यहाँ लीडर डेलीगेट कर देता है, अथॉरिटी बिस्टो कर देता है, अथॉरिटी कैस्केड कर देता है अपने फॉलोअर्स में, एंड लेट्स देम मेक देयर डिसीजंस। उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। तो दिस इज डेलीगेटिव स्टाइल। The leader gives an individual employees or a group of employees the responsibility for making the decision within some set of specified boundary conditions. Limits दो के जरूर लगाता है लीडर, but decision is not made by the leader. So this is delegative style. ठीक है, तो these are the styles of decision making used by the leaders. In the next discussion or next video, we would have discussion on day-to-day leaders' behaviors, and ultimately the third behavior that is beyond the typical leaders duties, and we will discuss full range leadership model in that transformational, transactional, laissez-faire leaderships, because we will cover the scope of this book only. We will also have a video lecture on leadership जो ओवरऑल होगा, कि उसमें हम लीडरशिप की प्रीमाइजेस को डिस्कस करेंगे। वो इस बुक के अलावा कुछ 2 या 3 और बुक्स का मजमुआ होगा, और वो भी एक वीडियो लेक्चर मैं यूट्यूब पर पुट कर दूंगा। डू वॉच दैट लेक्चर एज वेल। उसमें आपको लीडरशिप की ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे बियॉन्ड दैट बुक। So best wishes for you all. We are done with today's lecture. We will have our discussion and the next video lecture in the forthcoming classes. So best wishes for you all. Stay safe. Take care for yourself and your belongings. All of your relatives. Please wear mask. ठीक है, keep a distance. और कोशिश करें आप ट्रेवल ना करें। इट्स ब्यूटीफुल सुन्ना ऑफ आवर प्रॉफिट एंड ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस इलाके में बीमारी हो उस इलाके से आप मूव ना करें, ताकि वो बीमारी फैले ना।
तो इसलिए जो है आप भी कोशिश करें बच्चों, बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट ने कहा है तो आप इस हदीस पे ही अमल कर लें कि अगर आपके एरिया में बीमारी है तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम बाहर जाएं, बिकॉज अराउंड 30% पीपल डू नॉट हैव द सिम्टम्स, तो दोज आर असिम्टोमेटिक. So that is why may Allah keep all of us safe. One may be carrier. I might be a carrier, but I may not be familiar कि मैं carrier हूँ, और I may because of spread of pandemic. So please be safe, keep yourself safe. इस हदीस पे, इस सुन्नत पे अमल करके ही देख लें, इसको नेकी समझ के कर लें, तो it would be a नेकी as well as, ठीक है, a blessing for all of us. So thank you so much. Stay safe, stay happy. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़.